यूरोपीय संसद ने चीन को बड़ा झटका दिया है। सबसे पहले ब्रेकिंग न्यूज आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। चीन को यूरोपीय संसद से बड़ा झटका मिला है। यूरोपीय संसद ने चीन के खिलाफ प्रस्ताव पारित किए हैं। 2022 बीजिंग विंटर्स ओलंपिक के बहिष्कार का ऐलान किया गया है। चीन में मानवाधिकारों के हनन के खिलाफ यह कदम उठाया गया यूरोपीय संसद की तरफ से। एक हुआ यूरोप, चीन के साथ प्रत्यर्पण संधि को भी तत्काल प्रभाव से खत्म करने का ऐलान किया गया है। तो यूरोप से चीन को बहुत बड़ा झटका। यूरोपीय संसद ने कहा है कि क्योंकि शिनजियांग में, क्योंकि हांगकांग में, क्योंकि तिब्बत में, इनर मंगोलिया में, चीन के दूसरे कई हिस्सों में चीन ने मानवाधिकारों का हनन किया है, इसलिए बीजिंग ओलंपिक का बहिष्कार किया जाना चाहिए, विंटर्स ओलंपिक्स का। सुनिए क्या कहा गया। The European Parliament calls on the EU Commission, Council and Member States to decline invitations for government representatives and diplomats to attend the Beijing 2022 Winter Olympics Games, unless the Chinese government demonstrates a verifiable improvement in the human rights situation in Hong Kong, the Xinjiang Uyghur region, Tibet, Inner Mongolia, and elsewhere in China. End of quote. देखिए क्या यहां पर साफ झटका मिलता हुआ चीन को। आइए बिग वॉल पर चलते हैं और बिग वॉल पर देखते हैं कि चीन के खिलाफ कैसे यूरोप एक हुआ है, और उसके बाद फिर चलेंगे अपने पैनलिस्ट के पास, अपने जो हमारे साथ एक्सपर्ट्स जुड़ रहे हैं, और इसके अलावा हमारे दो संवाददाता, उनसे हम बात करेंगे। लेकिन पहले देखिए कैसे चीन के खिलाफ यूरोप एक हुआ है और कौन कौन से प्रस्ताव पारित किए गए। हांगकांग के सरकारी अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाया गया, वो जो चीन से जुड़े हुए हैं, और क्योंकि हांगकांग पर चीन ने बहुत जुल्म ढाए हैं पिछले दिनों, इसलिए अब यूरोप उसके खिलाफ चीन के ऊपर एक बड़ी कार्रवाई करता हुआ। चीन के साथ प्रत्यर्पण संधि को तत्काल प्रभाव से खत्म किया गया यूरोप की तरफ से, यूरोपियन पार्लियामेंट की तरफ से। इसके अलावा बीजिंग ओलंपिक्स के डिप्लोमेटिक बायकॉट का आह्वान किया गया। यह कहा गया कि जो भी जिन यूरोपीय संसद से जुड़े देश हैं या फिर यूके मिशन से जुड़े देश हैं, उनके डिप्लोमेट्स, अधिकारी बीजिंग ओलंपिक्स का जो न्योता है वो ना स्वीकारें। यूरोपीय संसद में इन मुद्दों पर आम सहमति जताई गई, और इसके अलावा उइगर मुस्लिमों का मुद्दा भी वहां पर उठा है। यूरोपीय सांसदों ने उइगर्स को लेकर चीन पर और प्रतिबंध लगाने की मांग की है, और यूरोपीय देशों को हांगकांग में लोकतंत्र समर्थकों का समर्थन करना चाहिए, यह बात वहां पर हुई है, इस पर चर्चा हुई है। हालांकि यूरोपीय संसद के इस प्रस्ताव को मानने के लिए सदस्य देश बाध्य नहीं है, लेकिन यहां से यह बात जो उठी है, जरूर ये चीन को जज नहीं रही होगी, जरूर शी जिनपिंग को यह बात पसंद नहीं आई होगी, लेकिन उससे होता कुछ नहीं है, क्योंकि यूरोप ने बहुत बड़ा मैसेज दिया है। यूरोप की नाराजगी चीन कैसे झेल पाएगा, अब इसकी बात करते हैं। चीन कैसे इस नाराजगी को झेलेगा, और वो भी तब जब उसका इतना विस्तारवादी उसका रवैया रहता हो। देखिए चीन के खिलाफ यूरोपीय संसद का कई प्रस्ताव पास करना एक बड़ा झटका है, और सबसे बड़ा झटका है इमेजिंग का, सबसे बड़ा झटका है मैसेजिंग का, जो चीन की इस पूरे झटके के बाद या इन कई झटकों के बाद उसको मिलती है या दुनिया में जाता है जो मैसेज। पिछले कुछ साल से यूरोपीय देशों के साथ चीन अपने संबंधों को मजबूत करने में जुटा हुआ है, और ट्रंप काल में, जब ट्रंप अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, तब यूरोप से अमेरिका के खराब संबंधों का फायदा उठाने की चीन कोशिश में कर रहा था, लेकिन अब उसको ही झटका लग गया। चीन की योजना यूरोप में अमेरिका की खाली हुई जगह को भरना है, लेकिन लगता नहीं कि अब वो होगा। यूरोपीय देशों में यूएसए से नाराजगी का फायदा उठाते हुए चीन अपना कदम जमाने में लग गया। चीन चाह रहा था कि यूरोप में अपनी पकड़ मजबूत बनाए, और इसके लिए उसने सीईसी कॉरपोरेशन की शुरुआत भी की थी, लेकिन उसका फायदा नहीं हुआ। सीईसी कॉरपोरेशन के जरिए चीन यूरोप के कई देशों को भारी भरकम कर्ज भी दे रहा है, खासकर वो देश जिनकी इकोनॉमी छोटी है, खासकर वो देश जो आजकल आर्थिक समस्या से गुजर रहे हैं। चीन की एक डेट ट्रैप डिप्लोमेसी है, जिसके तहत वो छोटे देशों को खूब कर्ज देता है और फिर उन पर कब्जा जमाने की कोशिश करता है। सवाल यह है कि क्या यूरोपियन पार्लियामेंट के इस मैसेज के बाद चीन को समझ में आएगा कि वो क्या गलत कर रहा है, और सवाल यह है कि इसको कैसे देखें। देखिए इस पर बात करने के लिए मेरे साथ कौन कौन से मेहमान हैं मैं आपको ये बताता हूं। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए इस वक्त आप देख सकते हैं कर्नल RSN सिंह साहब इस वक्त हमारे साथ हैं, डिफेंस एक्सपर्ट। सर बहुत स्वागत है आपका। अशोक सज्जनहार साहब हैं, फॉर्मर डिप्लोमेट। सर बहुत स्वागत है आपका भी। दीपक आचार्य हैं, वायरोलॉजिस्ट हैं, और चीन ने कुछ ऐसा भी किया है, अमेरिका ने कुछ ऐसा किया है जिसमें आज इनकी एक्सपर्टीज की हमें जरूरत पड़ेगी। आपका भी स्वागत है दीपक। मनीष झा और सुमित हमारे साथ, दो संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अशोक सर, एक कमेंट आपका
क्योंकि आप डिप्लोमेसी को समझते हैं। देखिए, यूरोपियन पार्लियामेंट ने जो मैसेज दिया है, जरूरी नहीं है कि उस पार्लियामेंट से जुड़े हुए देश उसको माने, लेकिन फिर भी ये कहना कि शिनजियांग में जहां उइगर्स रहते हैं, तिब्बत में, इनर मंगोलिया में और इसके अलावा हांगकांग में अगर चीन जब तक मानवाधिकारों को लागू नहीं करता तब तक जो बीजिंग विंटर ओलंपिक्स हैं उनमें ना जाएं, उसका बायकॉट करें, ये कितना बड़ा झटका दिखता है आपको चीन के लिए? देखिए, मैसेजिंग अच्छी है। देखिए, आपने गौरव बिल्कुल ठीक कहा है, मैसेजिंग सिग्नलिंग बड़ी अच्छी है, परंतु ये बिल्कुल बाध्य नहीं है जो वहाँ के मेंबर स्टेट्स हैं, जो अब 27 मेंबर स्टेट्स हो गए हैं वहाँ के, जो वो इसको फॉलो करें। और इन सभी देशों के अपने हित हैं। देखिए, जर्मनी के सबसे ज्यादा हित हैं क्योंकि उसका सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट जो है, निर्यात है, वो चीन में जाता है। इसीलिए आपने देखा होगा ये जर्मनी पिछले 6 महीने दिसंबर के आखिर तक वो था प्रेसिडेंट यूरोपियन काउंसिल में, और उसने फिर आखिरी दिन पर 30 दिसंबर को उसने एक कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट ऑन इन्वेस्टमेंट साइन किया था चीन के साथ। हालांकि जो बाइडेन की जो सरकार अभी आने वाली थी, जो बाइडेन ने कहा था जो आप इस एग्रीमेंट को अभी साइन मत करिए, हम जब आ जाते हैं आपसे बातचीत करके फिर एक साझा उनके साथ वो करेंगे जो कैसे चीन के साथ निपटा जाए। उसके बाद हम देख रहे हैं, जो अभी आपने देखा होगा 5 जुलाई को फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन, जर्मनी की चांसलर एंगेला मर्केल और शी जिनपिंग बीच में बातचीत हुई, जो हम कैसे अपने रिश्तों को और आगे बढ़ा सकते हैं। आपने ये भी सुना होगा जो राष्ट्रपति मैक्रोन ने कहा है, जो हमको चीन से कोई खतरा नहीं है क्योंकि चीन के साथ हमारा कोई बॉर्डर नहीं है। तो देखिए, मैसेजिंग अच्छी है, सिग्नलिंग अच्छी है, परंतु ये अब इन देशों को, जो ये 27 देश हैं, इनको निर्णय करना होगा जो कैसे चीन के विरुद्ध वो आकर साथ खड़े हो। नहीं, लेकिन मैसेजिंग की अगर बात करें तो मैसेजिंग तो बहुत दिनों से हो रही है। मैं कर्नल आरएसएन सिंह आपके पास आऊंगा। हम केवल इसी यूरोपियन पार्लियामेंट को क्यों देखें, हम क्वाड को क्यों ना देखें? एक बहुत बड़ा मैसेज गया इन 4 का देशों से कि भाई देखो, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया साथ आ रहे हैं ताकि चाइना का जो ये विस्तारवादी रवैया है, जो उसके खिलाफ हम यहाँ पर एकजुट हो रहे हैं, दुनिया के 4 बड़े देश। यूरोपियन पार्लियामेंट अलग से मैसेजिंग कर रहा है, वो भी तब जब यूरोपियन यूनियन से अपने रिश्ते सुधारने की कोशिश कर रहा हो और अच्छे करने की कोशिश कर रहा हो चीन। तो इन मैसेजिंग का फर्क पड़ता है क्या? इन मैसेजिंग से क्या उस देश पर जिसके खिलाफ ये मैसेजिंग हो रही है कुछ प्रेशर बिल्ड होता है? देखिए, जब महामारी के समय उसके बाद ये बात होता है जो हमारी जो वर्ल्ड ऑर्डर उसमें कोई ना कोई तब्दीली आएगी। किस तरह की तब्दीली आएगी, कितनी जल्दी आएगी, ये नहीं कहा जा सकता है, लेकिन बेशक जो है उसमें तब्दीली आएगी। और दूसरी सबसे अहम बात है कि जो मेरी अपनी राय है कि दुनिया में, चाहे वो यूरोपीय देश हो या अमेरिका हो या बाकी तमाम देश हो, इसमें कहीं शक की गुंजाइश नहीं है उनके मन में कि ये एक जैविक युद्ध था। मेरी बात मान लीजिए, उनको कहीं शक की गुंजाइश नहीं है, लेकिन वो अधिकृत तौर पे इसको नहीं मान सकते हैं, क्योंकि जैसे ही आपने उसको माना तो आपको भाई आप कार्रवाई करने के लिए आप विमर्श आपको होना होगा, आपकी जनता आपको विमर्श कर देगी। लेकिन जैसा एम्बेसडर साहब ने कहा कि रिश्ते इतने जटिल हो गए हैं, आर्थिक रिश्ते, जब से ये ग्लोबल इकोनॉमी के साथ चाइना ने इंटीग्रेट किया कि उसको बिल्कुल एक तरफ एक चोट पे उसको आप अलग नहीं हो सकते। तो वो संभव नहीं है। लेकिन इस बीच में जो ये मैसेजिंग जो है, ये अपने आप में एक बहुत पावरफुल। ठीक है, आपकी आवाज कुछ फंस के आ रही है सर। मैं पीसीआर से कहूंगा कि आपकी आवाज भी सही करें इस बीच, क्योंकि ज्यादा क्लियर होगी तो ज्यादा हमारे व्यूअर्स तक पहुंचेगी। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।